अपनी वैल्यू को आप पहचानें। कभी आप उस संगति में मत रहिए जहाँ सबसे तेज आप हों, सबसे परफेक्ट आप हों, क्योंकि वहाँ आपका विनाश तय है। क्योंकि लोग जब आपसे आगे नहीं रहेंगे तो आपको शिक्षा क्या देंगे? आप लोग उनके लेवल के हो जाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी वैल्यू को पहचानिए और अपनी संगत को अच्छी संगत में रखिए ताकि आपका विकास हो सके। एक बार की बात है, एक जगह बहुत बड़ी सभा लगी थी। वहाँ एक स्पीकर आने वाले थे। स्पीकर 10 मिनट लेट से पहुँचे और उन्होंने अपने जेब से 1000 का नोट निकाला और भीड़ को दिखाया और पब्लिक से पूछा कि यह नोट किसको किसको चाहिए। तो सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। फिर स्पीकर ने कहा कि यह नोट किसी एक को ही मिलेगा, इसके लिए कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा। फिर वो नोट को क्या करते हैं, हाथ में लेकर काफ़ी मसलते हैं। मसलने के बाद वो नोट को ऊपर उठा के पूछते हैं कि अब नोट किसको क्या चाहिए। फिर सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इस बार स्पीकर नोट को नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिराने के बाद पैरों से मसल देते हैं, इसमें मिट्टी लग जाती है, नोट गंदा दिखने लगता है। फिर नोट को उठाते हैं, फिर पूछते हैं कि अब ये नोट किसको किसको चाहिए। फिर सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। इस बार स्पीकर ने नोट को नीचे गिरा के दोनों पैरों से काफ़ी कूद के और उसको मसल दिया और उस पर चाय गिरा दिया। फिर नोट को उठाया, फिर पूछा कि अब ये नोट किसको किसको चाहिए। फिर सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो स्पीकर ने बोला कि मैंने नोट को इतनी बार नीचे गिराया, मसला, काफ़ी उसमें धूल मिट्टी लग गई, उस पर चाय गिरा दिया, फिर भी इसकी वैल्यू कम नहीं हुई। ये 1000 का नोट 1000 का ही था ना। वैसे ही आप लोग जब कभी इंटरव्यू में जाते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं, पेपर में फेल हो जाते हैं, तो आप लोग काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को कभी चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है सर। हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पेपर में फेल हो गए, इंटरव्यू में फेल हो गए, कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, 1 साल तैयारी किया। तो नीट वाले बच्चे क्या करते हैं, जब कोटा में जब तैयारी करते हैं, जब 1 साल मेहनत करते हैं, जब उनका पेपर नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, पहाड़ी पे जाके कूद जाते हैं नीचे। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप को उनसे आशा थी कि चलिए नौकरी नहीं करेगा तो कहीं भी हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कहीं भी कमा के हमको खिला देगा। लेकिन वो उस उम्मीद को ख़त्म कर देते हैं एकदम से। कभी आप फेल हो जाए तो निराश ना हो, क्योंकि सर फेलियरों ने इस दुनिया को बदला है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन पर चाय बेचते थे तो किसी को उनसे उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया सर, एक स्टेशन से उठकर पार्लियामेंट तक। जिंदगी में कभी असफल हो जाए तो डरना मत मेरे दोस्त, क्योंकि फेलियरों ने ही इस दुनिया पर राज किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, उनकी माँ दूसरे के घर में बर्तन मांजा करती थी, तब किसी ने सोचा था कि स्टेशन से पार्लियामेंट तक का सफ़र कितना मेहनती होगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाई झेली, बहुत मेहनत किया, तब जाके उस लेवल पर पहुँचे। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा, वो एक टिकट कलेक्टर थे। उन्होंने टीसी की नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनको जिद थी क्रिकेटर बनने की, और वो बन भी गए। जब वो नहीं बनते तो उनके घर वाले भी कोसते उनको कि नौकरी छोड़ दिया। अरे साहब, फेल होने से कभी मत डरना, क्योंकि सचिन तेंदुलकर तो 10वीं फेल है, क्रिकेट का भगवान बन गया। एक रिजल्ट रूपी कागज का टुकड़ा आपका भविष्य निर्धारित नहीं करेगा, फाड़ के नहीं फेंक देंगे। अभी नहीं फेल हो गए तो डिप्रेशन में आके फांसी लगा लेंगे। ये कमज़ोर लोगों का काम होता है सर। ये दुनिया एक खेल है, ज़िंदगी एक खेल है, इसको खेलने वाला होना चाहिए। इससे नहीं डरना चाहिए कि आप कितनी बार हारे हैं, हार से ही आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। कभी हार से मत डरिए, क्योंकि एक बार जब हार जाते हैं, दूसरी बार आप प्रयास करते हैं तो आपका जो प्रयास होता है शून्य से नहीं होता है, अनुभव के साथ होता है। क्योंकि ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता है कि आप कितनी बार हारे हैं, ज़िंदगी में ये मायने रखता है कि आप हारने के बाद कितनी बार लड़े हैं। क्योंकि आपका जब दूसरा प्रयास होता है असफलता के बाद, तो एक असफलता के बाद जब दूसरा प्रयास करते हैं तो प्रयास शून्य से नहीं शुरू होता है, वो प्रयास आपके पिछले अनुभव से शुरू होता है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें गलत बात है। ज़िंदगी में हरदम हमेशा हम लोग को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मंजिल तो हर हाल में पानी है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मंजिल तो हर हाल में पानी है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, और जीत के इस दुनिया को दिखाना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। जय हिंद।